हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है तारोज़ रिवॉर्ड। ये एक जापानीज को स्टोरी थी, उसकी को इंग्लिश में रिटोल मतलब इंग्लिश में फिर से बताया गया है। इसमें एक बोल रहा है कि यंग वुड कटर, एक बहुत यंग वुड कटर मीन्स लकड़हारा, जिसको इंडिया में हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जो क्या कि लकड़ी काटने का काम करता है। तो उसका नाम था तारो। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था एक हिल साइड। वो हमेशा ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, हमेशा वो लकड़ी काटता रहता और उसके बाद जंगल में लकड़ी काटता रहता था। दो ही वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, फिर भी लकड़ी काटने से उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम पैसे। इसलिए दिस मेड हिम सैड, और इतना मेहनत करने के बाद भी उसको इतना कम पैसा मिलता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग। वो क्या था कि अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को जो है मेरे पेरेंट्स को सारी जो वो चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को सारा जो सुख सुविधा है सब कुछ मिले, उनको किसी भी चीज़ का तकलीफ़ नहीं हो। अच्छा बच्चा था अपने मम्मी पापा का वो। एक दिन शाम में तारो एंड हिज पेरेंट्स वेयर सिटिंग कॉर्नर ऑफ देयर हट, मतलब अपने जो उनका छोटा सा घर था, हट मतलब क्या, झोपड़ा होता है, तो हिंदी में उसको हट मतलब झोपड़ा। तो उसके बाहर बैठे हुए थे और स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज़ हवा बहने लगी। और इट विसल्ड दो क्रैक्स ऑफ द हट, मतलब क्या कि इतनी तेज़ हवा थी कि वो हट के अंदर भी हवा आ रही थी। द क्रैक एवरी वन लेफ्ट फेल्ट वेरी कोल्ड। अभी जितने भी लोग थे उसमें ये तीनों जो बैठे हुए थे, उसके मम्मी पापा तारो के और तारो खुद, तीनों को ठंडी लगने लगा। सडनली तभी अचानक तारो के जो फादर थे उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास अभी एक कप शेक होता तो इससे हमें गर्मी मिल जाती, और मेरा जो ओल्ड हार्ट है मुझे उसको बहुत अच्छा फील होता, मेरा जो पुराना दिल है उसको अच्छा फील होता। उसके बाद दिस मेड तारो सैडर देन एवर। अब ये जब सुना तारो कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे जो फादर हैं उनको ये चाहिए, बट उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो ख़रीद के उनको दे सके, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। अभी वो सोचने लगा कि कैसे मैं अपने फादर के लिए ये इतना एक्सपेंसिव जो होता है शेक, एक कोई ड्रिंक था जापानीज ड्रिंक, एक शेक का मतलब है साइड में बताया हुआ है, अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, मतलब क्या कि एक बहुत फेमस, पॉपुलर है, और एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, ज़्यादा महंगा। तो वो सोच रहा था कि मैं अपने फादर के लिए कैसे ये चीज़ ये कर सकता हूँ मैनेज, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा तो था नहीं। वो अपने आप से पूछ रहा था कि मैं थोड़ा सा भी शेक कैसे ला सकता हूँ अपने पापा के लिए, कि मैं, अब वो बूढ़े भी हो चुके हैं, तो मैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं मैं उनको पूरा कर सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने क्या सोचा कि चलो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में तारो जो है वो बहुत जल्दी अपने बेड से उठ गया और एज यूजुअल वो जंगल की तरफ निकलने लगा और लकड़ियाँ काटने लगा। तब तक लकड़ी काटा जब तक सन क्लाइंब एंड सून बिगम, मतलब क्या कि सूरज जो है वो ऊपर आ चुका था, मतलब उग चुका था, और जब सूरज उगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लगी थी। तो बाद में उसको क्या करना पड़ा कि उसका जो जैकेट था उसके बॉडी पे उसको उतारना पड़ा, और उसका जो मुंह था वो सूख रहा था बहुत ज़्यादा, एंड हिज फेस, और उसका जो चेहरा था वो पूरा वेट था, गीला हो गया था उसके पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज वार्म एज आई। उसने सोचा कि मुझे इतनी गर्मी मिल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फादर इतना मेहनत तो नहीं कर सकते, तो उनको क्या तरीका होना चाहिए जिससे उनको भी इतनी गर्मी मिल सके, तो उनको अच्छा फील होगा। और ये सोचते सोचते उसने फिर से और तेज़ी से लकड़ी काटना, चॉप करना चालू कर दिया। मतलब क्या सोच रहा था वो दिमाग में कि जितना लकड़ी मैं काटूंगा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आएगा मेरे पास, और उससे मैं शेक खरीद के अपने जो मेरे फादर हैं, मेरे फादर को वो दूंगा, तो उनके पूरे हड्डियों में गर्मी आ जाएगी, उनका पूरा बॉडी गर्म हो जाएगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, व्हाट वाज द साउंड ही हर्ड।
तभी अचानक तारो जो है वो काटना, जो लकड़ी चॉप करना है वो बंद कर देता है और वो मतलब ज़्यादा ध्यान से सुनने लगता है कि ये जो साउंड आ रहा है ये किधर से आ रहा है और किस चीज़ का है। कुड इट बी पॉसिबली रशिंग वाटर, मतलब उसने सोचा कि क्या ये गिरता हुआ पानी हो सकता है क्या। तो तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को इससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि पानी कैसे नीचे की तरफ गिर, मतलब वो हमेशा फॉरेस्ट में आता था बट इसके पहले उसको कोई आइडिया नहीं था कि पानी इधर कहाँ पे पानी गिरता है। अब वो भी थर्स्टी था, उसको प्यास लगा हुआ था क्योंकि बहुत देर से लकड़ी काट रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना उसके बॉडी से ऑलरेडी निकल चुका था, तो उसको पानी की ज़रूरत थी, प्यास लगा हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसका जो एक्स का मतलब रहता है कुल्हाड़ी, हिंदी में बोलते हैं कुल्हाड़ी उसको, कुल्हाड़ी जो था उसको नीचे गिरा दिया और वो जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था, मतलब वो आवाज़ आ रही थी उस तरफ, उस दिशा में बढ़ना चालू किया। डायरेक्शन मीन्स दिशा हिंदी में। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने देखा कि एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, रॉक से पानी गिर रहा है, तो उसने क्या किया कि बहुत अच्छे फ्लावर्स वगैरह थे वहाँ पे। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा वो पानी जो दिख रहा था उसको उठाया और पिया उसको हाथ में, जैसे हम हाथ में रख के पानी पीते हैं। और पीने के बाद उसको टेस्ट अजीब लगा, तो वो सोचा कि वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, पानी था या सेक था, वो सोच रहा था। He tested it again and always it was delicious shake instead of cold water. वो बार बार उसको टेस्ट कर रहा था कि पता, वो तो सोच रहा था पानी था बट उसको जब पी रहा था तो टेस्ट उसको सेक का आ रहा था। तो वो बार बार चेक कर रहा था पानी सोच के, बट हमेशा उसको डिलीशियस सेक का टेस्ट आ रहा था। तारो क्विकली फील्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। उसने क्या किया कि उसके पास जो छोटा सा पिचर का मतलब रहता है मिट्टी से बना हुआ एक पॉट, ठीक है, तो उसके पास एक छोटा सा पॉट था, पॉट मतलब बर्तन, उसमें उसने वो जितना भी भर सकता था उसमें वो जो पानी निकल रहा था वहाँ से भरा और उसको लेके और उसको लेके वो चला गया अपने घर जल्दी से। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक आफ्टर ओनली वन स्वेलो। उसके जो फादर थे, जो बहुत ओल्ड थे, उन्होंने जब एक घूंट पिया तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा फील कर रहे थे वो। He stopped shivering and did little dance in the middle of the floor। मतलब उसको अपना मनपसंद खाने का चीज़ मिल चुका था, इसलिए वो क्या हुआ कि डांस करने मतलब वहीं पे पीना छोड़ के और घर के बीच में ही डांस करने लगे, घर के फ्लोर पे ही डांस करने लगे, मतलब वो एंजॉय करने लगे कि इतना अच्छा चीज़ जो मेरी ख्वाहिश थी वो मुझे मिल चुकी है। दैट आफ्टरनून और नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर में उनका जो एक नेवर था, पड़ोसी, मतलब वो उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ आ जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए हमारे पड़ोसी, तो उनका पड़ोसी उनके यहाँ घूमने के लिए आया। तारो के जो फादर थे उन्होंने एक कप जो तारो शेक लाया था उसको भरा एक कप में और अपने पड़ोसी को दिया कि ये लीजिए पीजिए। वो जो लेडी आई थी वो बहुत लालच से, मतलब क्यों, शेक बहुत अच्छा चीज़ होता था, तो उनको बहुत खुशी हुआ ये देख के और फटाफट उन्होंने पी लिया और ओल्ड मैन को, मतलब उसके तारो के जो फादर थे उसको थैंक्स बोला। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक्स शी लेफ्ट इन अ हरी। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अभी क्या कि तारो ने उस लेडीज को, जब लेडीज पी रही थी तो तारो ने उस लेडीज को इस चीज़ के बारे में बताया कि वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहीं से मैं ये लाया हूँ। लेडीज जल्दी जल्दी पी के उन लोगों को थैंक्स बोला, तारो और उसके फैमिली को, उसके पेरेंट्स को, और फिर वो पूरे गांव में खबर फैला दी कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे ये मिलता है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग पोजीशन, मतलब प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स एट वुड कटर हाउस टू द वुड कटर्स हाउस। मतलब क्या कि बहुत सारे लोग आ गए, एक टाइप से लाइन लग गया, वो जो लकड़ी काटने वाला तारोज था उसके घर के बाहर, और सभी लोग उससे वो स्टोरी सुनना चाहते थे, और जो वो था शेक था उसका एक सिप लेके टेस्ट कर रहे थे। इन लेस देन अ आवर जो पिचर था, जो बर्तन था उसका मिट्टी का, वो ख़त्म हो गया। अब सारे लोग पियेंगे तो ख़त्म तो होगा ही, तो सारे लोगों को एक एक सिप पीने में ही वो पूरा का पूरा जो पिचर था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो तारो था वो और जल्दी काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया, वो उठा और चला गया।
और उसने क्या किया कि अपने साथ एक बड़ा सा पिचर, एक बड़ा बर्तन लेके गया, मिट्टी का बना हुआ बड़ा बर्तन ले गया, उसके पास जो सबसे बड़ा था वो लेके गया। वो फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल ही गो टू द वाटर, उसने सोचा कि सबसे पहले मैं वाटरफॉल के पास जाऊंगा। जब वो वहाँ गया तो उसने देखा उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके जो नेबर्स थे और बाकी के जो गांव वाले थे वो पूरे भरे हुए थे वहाँ पे। कोई पिचर लेके आया था, कोई बड़े बड़े से बर्तन लेके आया था, कोई बाल्टी लेके आया था। जिसके पास जो चीज़ था वो सब कुछ लेके आए थे। क्या करने के लिए? कि वो जो मैजिकल शेक था वो अपने बर्तन में भर के ले जाने के लिए। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ, मतलब क्या कि उसने थोड़ा सा अपने हाथ में भरा, एक जो गांव वाला था, और उसको पीने की कोशिश करी। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन व्हेन ही शॉटेड एंग्रीली वाटर, वो बार बार पिया बट उसको शेक वो नहीं मिला वहाँ पे, उसको तो वाटर मिला। नथिंग बट वाटर, वो गुस्से में आके बोला कि अरे यार ये तो पानी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर, सभी लोगों ने उसको ट्राई किया बट सबको क्या मिला? सिर्फ पानी मिला, किसी को भी शेक नहीं मिला। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक का क्या मतलब? कि एक टाइप से ठग लेना। वी हैव बीन ट्रिक्ड सॉर्टेड दैट विलेजर्स वेयर इज तारो, सभी गांव वाले चिल्लाने लगे कि हमें उसने ठग लिया है, कहाँ पे है तारो। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक, और सभी लोग क्या सोच रहे थे कि तारो को यहाँ पे बुलाओ इस वाटरफॉल के पास, कि कैसे उसने झूठ बोला। बट तारो जो था वो बहुत वाइज पर्सन था, उसने सोचा कि यहाँ पे ये लोग मुझे चिल्लाएंगे, इससे अच्छा उसने क्या किया कि एक पत्थर के पीछे वहीं पे छिप गया। When he saw how things were going, he was nowhere to be found, मतलब क्या कि वो देख रहा था, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था कि चीज़ें कैसी चल रही है, और ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, मतलब क्या कि जो गांव वाले थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो वो वहाँ से वो गांव को छोड़ के उस जगह को छोड़ के अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, वन बाय वन, एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, अभी तारो जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया और उसने सोचा कि यार ये बात जो है ये सही है क्या, कि ये पानी ही है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड, मतलब थोड़ा सा पानी उसने लिया और उसने अपने लिप्स पे रख के टेस्ट करने की कोशिश की। इट वॉज द सेम शेक, फाइन शेक, मतलब उसने देखा कि वो जो पहले शेक था उससे अच्छा शेक है इसमें। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gave only cold water. अभी वो जो लड़का था तारू, वो सोच रहा था कि ये जो वाटरफॉल है, ये मैजिकल वाटरफॉल है, ये सबको ठंडा पानी दिया और मुझे सिर्फ शेक दे रहा है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान, अब धीरे धीरे जो ये चीज़ था, ये जापान के जो राजा थे उनके पास ये कहानी पहुंच गई कि तारो और वो जो शेक का कहानी था वो राजा के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड विद हिम 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, मतलब क्या कि राजा ने जब उसके बारे में सुना तो राजा ने उसके पास 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने का 20 टुकड़ा भेजा। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा आदमी था और इतना काइंड, इतना दयालु था, इस बात के लिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो, और फाउंटेन का मतलब होता है झरना, मतलब क्या कि वो राजा ने अपने उनके सिटी का जो सबसे अच्छा झरना था उसका नाम जो था तारो के नाम पे रख दिया, कि उसको तारो बुलाया जाने लगा। दिस सेड द एम्पेयर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और ये बताता है कि राजा चाहते थे कि सभी जो बच्चे हैं मेरे राज्य में वो अपने उसके जो फादर मदर हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उनके हर बात माने, क्योंकि आपके जो मम्मी पापा हैं वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, किसी के मम्मी पापा किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो इसलिए हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, और राजा भी यही बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, तारोज रिवार्ड। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और इंटरेस्टिंग वीडियोज अदर सब्जेक्ट के वीडियोज इस क्लास के मैं डालूंगा, जैसे साइंस है, मैथ है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।